जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, साउथ ईस्टर्न रेलवे में वैकेंसी आई है अप्रेंटिस के पदों पर। तो अगर आप इंडियन रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाला आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आपकी वैकेंसी का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है 29/11/2023 से, और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 28/12/2023 तक शाम को 5 बजे तक। ठीक है, यानी कि 28 दिसंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या एज आपकी हो कि हम इसके लिए फॉर्म भर सकें, इसके अलावा क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो कि हम इसके लिए फॉर्म भर सकें। तो पहले हम लोग बात करते हैं आपका एज के बारे में कि कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए, आपकी 15 साल की उम्र कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। ठीक है, और 24 साल से छोटे होने चाहिए आप, यानी कि 15 साल से 24 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2024 को, यानी कि 1 जनवरी 2000 को अगर आप 15 साल से 24 साल के बीच में हैं तो आप फॉर्म भर लीजिए, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अलावा ये तो हो गया यूआर कैटेगरी का। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं ना तो आपको 3 साल की छूट मिलती है, यानी कि 24/3/27 साल तक। एससी एसटी वाले हैं तो 5 साल की छूट, तो 24/5/29 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर छूट दी गई है। और फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर आप हैं तो 10 साल की छूट, यानी कि 24 से 34 हो गया, तो 15 साल से 34 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। हम बात करते हैं आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि क्या क्वालिफिकेशन आपके अंदर हो कि आप फॉर्म भर सकें। तो क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी, अगर आप 10वीं पास हैं 10+2 सिस्टम से, ठीक है, यानी कि अगर आप 10वीं पास हैं इसके साथ, ठीक है, देखिए 10वीं तो आप पास होने चाहिए कितने परसेंट के साथ, 50% के साथ, 50% होने चाहिए 10वीं में। और आईटीआई का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए किसी ट्रेड का जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए, जिस ट्रेड में आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो उसमें आपका आईटीआई भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे कि आपके लिए आवेदन की शुल्क कितनी रहेगी। तो देखिए, आपको ना एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, देखिए फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, इसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इन सब के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनके मेल कैंडिडेट को केवल 100 रुपये पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और ऑनलाइन फॉर्म भी यहाँ पर फिलअप किया जाएगा आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी चयन प्रक्रिया की कि कैसे होकर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो देखिए, पहली आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो मेरिट लिस्ट ना आपकी जो बनाई जाएगी वो 10वीं के परसेंट के हिसाब से बनाई जाएगी, यानी कि आपका 10वीं में कितना परसेंट है उस आधार पर आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा। ठीक है, तो 1.5 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जिनका डॉक्यूमेंट सही पाया जाएगा उनको यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, अगर हम इस वैकेंसी में आगे बात करें कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आप ना इस वेबसाइट पर, या तो आप इस पर जाके
और www.rrcser.co.in पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं से आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें वैकेंसियों के बारे में, देखिए हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में कि कितने पदों पर वैकेंसी है और कौन कौन से पदों पर वैकेंसी है। तो देखिए, जो साउथ ईस्टर्न रेलवे में ना खड़गपुर वर्कशॉप है, उसमें 360 वैकेंसियां हैं टोटल। आपका फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, मैकेनिस्ट, पेंटर, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक, इनकी हो गई 360 वैकेंसियाँ। इसके अलावा आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप खड़गपुर में 87 वैकेंसी। ठीक है, आप ट्रेड यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से ट्रेड में वैकेंसी है। इसके अलावा आपका ट्रैक मशीन वर्कशॉप खड़गपुर में 120 वैकेंसी। इसके अलावा SSE वर्क्स एंड इंजीनियरिंग खड़गपुर में आपका 28 वैकेंसी है ना। इसी प्रकार आपका कैरीज एंड वैगन डिपोट खड़गपुर में 121 वैकेंसियाँ। अगला है आपका डीजल लोको सेड खड़गपुर में 50 वैकेंसी। ठीक है, इसके अलावा आपका सीनियर DEG खड़गपुर में आपका 90 वैकेंसी। TRD डिपोट या इलेक्ट्रिकल खड़गपुर में 40 वैकेंसियाँ। ठीक है, आपका EMU सेड इलेक्ट्रिकल, इसमें आपकी 40 वैकेंसी। इलेक्ट्रिक लोको सेड सतरंगगची में आपका 36 वैकेंसियाँ। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका चक्रधरपुर में आपका DE सीनियर DE के लिए आपका 39 वैकेंसियाँ। इलेक्ट्रिक आपका ट्रैक्शन डिपोट में चक्रधरपुर में आपका 30 वैकेंसियाँ। इसके अलावा आपका कैरीज एंड वैगन डिपोट चक्रधरपुर में आपका 65 वैकेंसी। इलेक्ट्रिक लोको सेट टाटा में आपका 72 वैकेंसी। इसी प्रकार इंजीनियरिंग वर्कशॉप सीनी में आपका 100 वैकेंसी। ठीक है, आपका ट्रैक मशीन वर्कशॉप सीनी में 7 वैकेंसी। SSE वर्क्स इंजीनियरिंग चक्रधरपुर में आपका 26 वैकेंसी। इलेक्ट्रिक लोको सेड आपका यहाँ पर बुंडा मुंडा में आपकी 50 वैकेंसियाँ। ठीक है, इसके अलावा आपका डीजल लोको सेड में आपका यहाँ पर 52 वैकेंसियाँ। नेक्स्ट है आपका सीनियर DE आद्रा में आपकी 30 वैकेंसियाँ। इसके अलावा आपका कैरीज एंड वैगन डिपोट में आपकी 65 वैकेंसियाँ। इसके अलावा आपका डीजल लोको सेड BKSC में आपकी 33 वैकेंसियाँ। सीनियर डिपोट इलेक्ट्रिकल में आपका 30 वैकेंसियाँ। इसके अलावा इलेक्ट्रिक लोको सेड में आपका 31 वैकेंसियाँ। इलेक्ट्रिक लोको सेड में आपकी 25 वैकेंसियाँ। इसके अलावा SSE वर्क्स इंजीनियरिंग में आपकी 24 वैकेंसियाँ। कैरीज एंड वैगन डिपोट यहाँ पर रांची में भी आपकी 30 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। और अगला है आपका सीनियर DE रांची में आपकी 30 वैकेंसियाँ। TRD डिपोट इलेक्ट्रिकल में 10 वैकेंसी। आपका SSE वर्क इंजीनियरिंग रांची में 10 वैकेंसी। तो ये थी इस वैकेंसी की डिटेल। आगे आप देखेंगे तो आपको मेडिकल प्रोफार्मा मिल जाएगा, तो आप इसको बनवा सकते हैं, है ना। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।